मेरा बच्चा मुझसे दूर क्यों हो रहा है? Why is listening mental health supports? कभी आपने सोचा that when we stop listening, they stop trusting, and that's when mental health struggles begin. नमस्कार दोस्तों, पेरेंटिंग की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आइए इस एपिसोड में हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढते हैं जो मुझे एज अ प्रिंसिपल अक्सर सोचने को मिलता है। जब भी हम स्कूल से पेरेंट्स को फ़ोन कर कर या कम्युनिकेट करते हैं दैट वी आर कंसर्न अबाउट योर चाइल्ड्स मेंटल हेल्थ, तो पेरेंट्स का रिएक्शन कुछ अलग किस्म से निकल कर आता है। पहले तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते एंड दे से दैट नहीं नहीं, हमारे बच्चे को कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, वी आर अ हैप्पी फैमिली, हम सब कुछ तो करते हैं अपने बच्चे के लिए। फाइनेंशियली वी आर ऑलवेज देयर फॉर द चाइल्ड। जब भी उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है देन वी प्रोवाइड फॉर द चाइल्ड। बचपन से लेकर आज तक हर ख्वाहिश बच्चे की हमने पूरी की है। वी आर अ फैमिली, वी आर टुगेदर एंड हमारे बच्चे को ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ सकती। मतलब कि पेरेंट्स सुनने की जगह एक जस्टिफिकेशन मोड में चले जाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि कहीं बच्चे की ज़रूरत सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट से ज़्यादा भी हो सकती है? तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट से हटकर बच्चों की और क्या ज़रूरतें होती हैं? बच्चे जिस तरह से व्हेन दे आर ग्रोइंग अप, उनके अलग अलग किस्म के जॉयज़ होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, अचीवमेंट्स होती हैं। एक दिल में उनके सबके ये फीलिंग होती है दैट दे वांट टू मेक देयर पेरेंट्स प्राउड, और उनके दिमाग में ये प्राइड वाली फीलिंग अपने पेरेंट्स के साथ ये नहीं होती कि जब मैं बड़ा होके पैसे ही कमाने लगूंगा या एक बड़ा आदमी बन जाऊंगा उसी समय मेरे पेरेंट्स मेरे से एक सेंस ऑफ प्राइड फील करें। दे वांट टू बी सीन, heard and appreciated at multiple times in their life। मतलब जब बच्चे घर वापस आए स्कूल से तो एवरीडे बेसिस पे कोई ना कोई इमोशनल स्ट्रगल उनकी चल रही होती है। चिल्ड्रन वांट, बच्चे चाहते हैं कि पेरेंट्स उस स्ट्रगल के समय उनकी बात को सुने और एक्नॉलेज करें। या एक एथलेटिक मीट हुई, एथलेटिक मीट में बच्चे को मिल गई बेस्ट एथलीट की ट्रॉफ़ी। अब वो ट्रॉफ़ी जब बच्चा घर लेकर आया, द चाइल्ड एक्सपेक्ट्स दैट द ट्रॉफ़ी शुड बी रिसीव्ड एंड अप्रिशिएटेड एंड सेलिब्रेटेड एट होम। उस समय आप घर पर हैं नहीं, यू आर बिजी अर्निंग दैट फाइनेंशियल सपोर्ट which sometimes we feel will take care of every need of the child। पर मेंटल हेल्थ एक फाइनेंशियल सपोर्ट से नहीं बनती। मेंटल हेल्थ के लिए इमोशनल सपोर्ट देना और बच्चे की बात को सुनना, उसके दिल की बात को समझना और उससे कनेक्ट बनाकर रखना, इन चीज़ों से ग्रो करती है, इन चीज़ों से हेल्दी होती है। तो अगर स्कूल से कभी आपको ये मैसेज आए दैट वी आर कंसर्न्ड अबाउट योर चाइल्ड्स मेंटल हेल्थ, तो ये पहली चीज़ समझ लीजिए कि स्कूल में कोई ऐसा बिहेवियर या स्कूल में बच्चे की कोई ऐसी कम्युनिकेशन हुई है जिसकी वजह से बच्चे ने कुछ ना कुछ थोड़े एक्सट्रीम स्टेप्स ले लिए हैं जो बच्चे के लिए सही नहीं है। एंड हो सकता है कि आपने एज पेरेंट्स उन चीज़ों को मिस कर दिया हो। देन प्लीज़ गो एंड मीट द प्रिंसिपल, द काउंसलर एंड द टीचर। एंड उस समय आपने क्या करना है? पहली चीज़, हाँ, आप अपनी दिल की बात को तो खुलकर कहेंगे ही, बट ऑल्सो थोड़ा सा टेक अ स्टेप बैक and actively listen to actually what has happened। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से स्कूल ने आपसे ऐसा कहा? कहीं जिस समय बच्चे ने 10th में 95% स्कोर किए,
और 11th में उसके मार्क्स 50% तक ड्रॉप हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आप उससे पूछना भूल गए हों, या फिर एडोलेसेंट बिहेवियर जिसकी वजह से घर में आप उसके बिहेवियर को देख रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस हो रहा है या थोड़ा सा मिसबिहेवियर नज़र आ रहा है, और आपने फिर से नहीं पूछने की कोशिश की कि ये बिहेवियर में चेंज क्यों आ रहा है। कहीं आपने ऐसा तो नहीं ये कहकर यू ब्रश्ड इट अंडर द कार्पेट बाय सेइंग कि एडोलेसेंस है, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। कहीं आपने अपने बच्चे की आज के समय की चाइल्डहुड जर्नी को अपनी जर्नी के साथ तो नहीं कंपेयर कर लिया। हो सकता है दैट यू आर अ सेल्फ मेड मैन और अ वुमन, और आपको अपने बचपन में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी हो एंड आपके पेरेंट्स ने आपको फाइनेंशियल सपोर्ट ना दिया हो, एंड आपने एज अ पेरेंट उस फाइनेंशियल सपोर्ट को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा वर्क आवर्स लिए, एंड यू हैव forgotten to be physically and emotionally present for your child. बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जहाँ पर आप में और आपके बच्चे में एक कनेक्ट तो कम हो ही गया. Please sit down and listen to the school and think openly, and once you come back home, do follow the school's advice. If the school says that your child needs professional help and provides some helplines, then आप professional help ज़रूर सीख कीजिए, and give that space to the child to express that struggle that the child may be feeling. दूसरी चीज़, स्कूल में काउंसलिंग सेल के सपोर्ट के साथ भी आप आगे काम कर सकते हैं, एंड एक चीज़ को आप ज़रूर रियलाइज़ कीजिए और समझिए कि बच्चे की मेंटल हेल्थ उसकी स्ट्रगल से ही निकल कर आती है, और उसकी स्ट्रगल हो सकती है बहुत सारी चीज़ों को लेकर. उसकी स्ट्रगल हो सकती है इफ़ दे हैव नॉट बीन हर्ड, इफ़ दे हैव नॉट बीन अप्रिशिएटेड व्हेन दे वांटेड टू बी. हो सकता है कि उसकी सब्जेक्ट चॉइस ही रॉन्ग हो गई हो एंड उसकी एकेडमिक स्कोर्स उस वजह से गिर गए हों. चाइल्डहुड इज़ अ टाइम जब बच्चे थोड़ा अपने आप एक्सप्लोर करते हैं, उनके डिसीजंस में वेरिएशन आ सकती है. तो बच्चों को इस तरह के बिहेवियरल जो जो उनके बिहेवियरल चेंज आया है उसको समझने की कोशिश कीजिए. No decision in the childhood for the child is really that final thing. हो सकता है कि बच्चों को अपनी डिसीजन को रिवाइज करने की ज़रूरत है. तो उस समय आपको अपने बच्चे का साथ देना होगा. और सबसे ज़्यादा जो बच्चों को चीज़ हर्ट करती है, द मोमेंट वी कंपेयर आवर चाइल्ड स्ट्रगल विद अनदर चाइल्ड, कि उसको तो बुरा नहीं लगा, तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है. या फिर मतलब आपके बड़े भाई को तो के साथ ऐसा नहीं हुआ, आपके साथ आप मुझे बहुत तंग कर रहे हो. जैसे ही पेरेंट्स अपने बच्चों को ये कहते हैं कि आप मुझे तंग कर रहे हो, बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इमेज श्रिंक हो जाती है, एंड दैट्स व्हेन दे स्टॉप कनेक्टिंग विद पेरेंट्स. दैट्स व्हेन मेरे पास आके वो कहते हैं कि मैम, अपने पेरेंट्स से बात करके क्या फ़ायदा, वो तो मेरी बात समझते ही नहीं, वो तो मेरी बात सुनते ही नहीं. मैंने अपने पेरेंट को एक बार ये बताने की कोशिश की कि मेरे कंधे में दर्द है, आज मेरी आर्म सुन हो गई है. तो मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि ऐसा तुमने क्या किया रात को जिससे तुम्हारे कंधे सुन हो गए एंड आर्म सुन हो गई. तो मैंने एक हल्का सा हिंट दिया अपनी मम्मा को, ये कहकर कि आप सोचो मम्मा ऐसा क्या हो सकता है. फिर भी मेरी मम्मी को समझ में नहीं आया. तो पेरेंट्स, अपने बच्चों की स्ट्रगल को समझो. आज के समय में बच्चों की मेंटल हेल्थ स्ट्रगल एक रियल स्ट्रगल है. स्कूल्स का सपोर्ट कीजिए, एडिशनल हेल्प दीजिए. अपने शुड भी, जो बच्चे के लिए शुड भी वाली वोकैबुलरी है, उसको चेंज कीजिए, अपने माइंडसेट को रिवाइज कीजिए,
एंड जानिए कि आजकल के एडोलेसेंट की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। इसी तरह से हम बच्चों की मेंटल हेल्थ पे काम कर सकते हैं। एंड remember, there's always help available. Only thing is, be open and accepting to reach out for that help and take it well in time. इसी से मेंटल हेल्थ रिलेटेड टॉपिक से भी आपकी पेरेंटिंग एक आसान हो सकती है एंड आपको समझ में आ जाएगा कि आपका बच्चा आपसे दूर क्यों हो रहा है एंड यू विल लर्न टू एक्टिवली listen to your child and contribute to his or her positive mental health. Thank you for watching and do pay attention to your child's mental health today.